जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आइए आज हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। और हम लोग महात्मा गांधी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उनके बारे में जानते हैं जीवनी के बारे में कि उन्होंने अपने यानी कि जो गांधी का युग था 1915 से लेकर के 1948 तक था, तो उन्होंने अपने अपने युग में क्या किया, और आइए आज उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला देखिए क्या है इसमें कि मोहन नाम क्या है इसमें, नाम है इसमें मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अगर इनके पिता की बात करें तो पिता होंगे करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। ठीक है, माता पुतलीबाई। अगर जन्म की बात करें तो जन्म इनका हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और 2 अक्टूबर को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे है जन्मस्थल। अगर जन्मस्थल की बात करें महात्मा गांधी का तो पोरबंदर के गुजरात यानी कि पोरबंदर में जो यानी कि गुजरात में पड़ता है पोरबंदर यानी कि काठियावाड़ में उनका जन्म हुआ था। अगर विवाह की इनकी बात करें तो विवाह यानी 13 साल की उम्र में हुआ था, और विवाह 13 साल की उम्र में हुआ था। और किनसे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से हुआ था। ठीक है, आगे आइए देखते हैं इनकी अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र इनके हो गए हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये इनके 4 पुत्र थे। और एक 5वां पुत्र थे जमनालाल बजाज, जो कि गोद लिए थे 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को गोद लिए थे। अगर हम इनके राजनीतिक गुरु के बारे में बात करें तो राजनीतिक गुरु इनके हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख शिष्या। इनके जो प्रमुख शिष्या से वो मीनाबेन थे। प्रमुख शिष्या कौन थे इनके? मीनाबेन थे। आगे है इनके बारे में कि आत्मकथा के बारे में इनके जानते हैं कि आत्मकथा क्या है। इनकी जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, माई एक्सपीरियंट विथ माई ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जो इनका आत्मकथा इनकी प्रकाशन किए थे, इनकी रचना किए थे 1925 ईस्वी में, ये आत्मकथा लिखा गया था माई एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं मृत्यु। अगर मृत्यु की बात करें तो इनका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने के कारण हुई थी, यानी कि बिड़ला भवन नई दिल्ली में हो गई थी। ठीक है, अब देखिए शहीद दिवस की बात करें तो शहीद दिवस यानी कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, इनके आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामचंद्र जी थे कौन इनके आध्यात्मिक गुरु। और इनके गांधी युग की बात करें तो गांधी युग यानी कि कब से कब तक चला? तो गांधी युग 1915 से लेकर के 1948 तक गांधी युग चला। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इनकी प्रमुख पुस्तक की बात करें तो प्रमुख पुस्तक इनके हो गए सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी जो इनका प्रकाशन किए थे 1925 ईस्वी में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इनकी भी एक पुस्तक है। आगे है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो इनका प्रकाशन हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1909 ईस्वी में। यानी जो इनके प्रमुख पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और हिंद स्वराज। ठीक है, आगे इनके आज जानते हैं प्रमुख समाचार पत्र के बारे में। इनके जो प्रमुख समाचार पत्र थे, पहला इनका जो समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन, जो साप्ताहिक पत्रिका था इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका, वो प्रकाशन किए थे 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका कब प्रकाशित किए थे? 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आगे देखते हैं यंग इंडिया। अगर यंग इंडिया की बात करें तो 1991 ईस्वी में भी प्रकाशित हुआ था। और एक हरिजन है जो 1932 में भी प्रकाशित हुआ था। और एक है नवजीवन जो है 1909 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। ठीक है, आगे ये देखते हैं, इसमें देखते हैं प्रमुख उपनाम। जो कि प्रमुख उपनाम में क्या है कि जो नाम होता है उनके पहले ये नाम दिए कौन थे। ठीक है, अब देखिए आ जानते हैं राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता कौन दिए थे इनका उपनाम? तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे राष्ट्रपिता के नाम। ठीक है, आगे इनके बारे में जानते हैं तो बोलता है कि बापू। अगर बापू की इनके बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बापू कहा था इनको। महात्मा गांधी को जवाहरलाल बापू बोले थे। ठीक है, आइए देखते हैं महात्मा की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि इनको दिए थे। अगर अर्धनग्न फकीर की बात करें तो अर्धनग्न फकीर महात्मा जी को किसने कहा था? तो ब्रिस्टन चर्चिल ने महात्मा जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, अब आइए जानते हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स। यानी वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहे थे। ठीक है, आगे आइए देखते हैं, बोलते हैं केसर हिंद
केसर ए हिंद, जो केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने ये केसर ए हिंद की उपाधि दिया था। ठीक है, थोड़ा सा आइए जान लेते हैं ये जो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी से क्या बोले थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में जब भारत लौटे तो गांधी जी से पहली मुलाकात हुआ, यानी गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले से इनका पहली मुलाकात हुआ तो गोपाल कृष्ण जी क्या बोले कि गांधी, जब तुम भारत आया है तो पहले भारत की स्थिति के बारे में तुमको जानना होगा, पता करना होगा, यहाँ का कैसा रहन है, कैसा सहन है, कैसे यहाँ लोग रहते हैं, उसके बारे में पूरे तुम्हें भारत को भ्रमण करना होगा। उसके बाद तुम्हें कुछ भारत के बारे में करना होगा। ठीक है, और गांधी जी ने यानी कि बनारस यानी कि अधिवेशन की प्रथम अध्यक्षता की थी, और उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया भी 1905 में स्थापना किए थे। ठीक है, तो इतना आप जान गए, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।